basically this video is continuation with the last video, that is transportation of the cell membrane. So basically आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे सोडियम आयंस को देखिए आप, सोडियम आयंस, ठीक है, सोडियम आयंस देखिए बेटा, और ये आपके साइटोप्लाज्म में, ये बाहर है, ये बाहर को बोलते हैं इंटरस्टेटियल फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ पे Na का देखिए, Na 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखिए 1 2 3। तो बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, आइए यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है, पहली बात। इसका मतलब बाहर कंसंट्रेशन हाई, अंदर कंसंट्रेशन लो है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो बेटा जब लो आयंस, जो आपकी कंसंट्रेशन, जब हाई कंसंट्रेशन जाएंगे तो ये आपके पास आयंस है, तो ये आपके पास, ये जो आपके पास आयन चैनल प्रोटीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयन चैनल प्रोटीन्स। तो जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, जो आयंस है, वो यहाँ से लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन जाएगा विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपके सामने देखिए वीडियो है, ये देखिए सोडियम आयंस हैं, ये आपके पास एटीपी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एंड ये आपके पास लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन जा रहा है। इसको हम सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं। जब बेटा आपका एटीपी है वो फॉस्फेट यूज करके एटीपी पे इसको ब्रेक कर देगा। अब बाहर पोटेशियम क्या है बेटा, कम है, यहाँ पोटेशियम क्या ज्यादा, तो पोटेशियम वापस इधर आ जाएंगे, पोटेशियम विल मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड द हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम जो पोटेशियम पंप होता है वो कैसे काम करता है, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है बेटा। तो एक्टिव, तो इसके बाद हम आगे चलते जा रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेटा इससे पहले आपको एक चीज बता रहा हूँ, हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना बेटा, वो दो तरह का होता है। नंबर वन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड नंबर सेकंड इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा एक ही आयन मूव करेगा एक टाइम पे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो आयंस, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो बेटा देखिए, substance is moved against its concentration gradient by the movement of second substance down its concentration gradient। बेटा देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। कहाँ से मूव करेगा एक मॉलिक्यूल, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो बेटा जब हायर से लो आएगा तो एनर्जी क्या करेगा बेटा, वो कंजर्व कर लेगा, ठीक है, एनर्जी क्या करेगा बेटा, कंजर्व करेगा, ठीक है। अब वो जो एनर्जी है वो किसको देगा, सेकंड मॉलिक्यूल को, जो कहां से मूव कर रहा है, लोअर से हाई कंसंट्रेशन में। मेरी बात समझ लगी कि नहीं लगी, फिर से बता रहा हूं। मान लीजिए कि ऐसा है कि दो लोग हैं बेटा, दो लोग, एक पर्सन ऊपर जा रहा है और सेकंड पर्सन ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब जो बंदा नीचे से ऊपर जा रहा है उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो ऊपर से नीचे आएगा वो, उसको एनर्जी नहीं चाहिए, तो उसने अपनी एनर्जी कंजर्व करके किसको दे दी, पहले वाले बंदे को जो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे दोनों जो पर्सन्स हैं वो अपनी मूवमेंट्स को हेल्प करेंगे। तो ऐसे जब दो पार्टिकल एक साथ मूव करें, एक पार्टिकल मूव करेगा, उसमें से कंडीशन ये है, एक पार्टिकल मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो वो एनर्जी क्या करेगा, कंजर्व करके अपने पास रख लेगा। वो किसको एनर्जी देगा, सेकेंड पार्टिकल को, जो कहाँ से मूव कर रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो ऐसे दो पार्टिकल एक साथ मूव करेंगे, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर से देखिए, सब्सटेंस इज मूव्ड अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ सेकंड सब्सटेंस डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है डाउन, हाई से लो, इसको डाउन बोलते हैं, ठीक है, हाई से लो, डाउन है ये, इसको डाउन बोलते हैं वर्ड, हाई से लो कंसंट्रेशन को बोलते हैं डाउन। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर ली, इस एनर्जी किसको दे दी, दूसरे पार्टिकल को। वो कहाँ से मूव कर रहा है, लो से अप कंसंट्रेशन दे दी, लो से हाई जा रहा है, ठीक है बेटा। डाउन का मतलब है हाई से लो, ठीक है। इसको देखते हैं। तो बेटा ये दो तरह का होता है बेटा, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब है अगर दोनों के दोनों पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करें, दोनों के दोनों पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तो क्या वर्ड यूज करना है आपने, सिम। सिम का मतलब सेम, सिम्पोर्ट, टू सब्सटेंसेस मूव इन अ सेम डायरेक्शन। एंटीपोर्ट का मतलब है जो दो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप, एंटीपोर्ट बोलेंगे। टू सब्सटेंसेस मूव इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन,
ठीक है, इसको देखते हैं ध्यान से। जैसे आपके सामने बेटा, आपके सामने डायग्राम आ चुका है, बहुत ध्यान से इसको समझना है, कोई कंसेप्ट, कोई क्रैमिंग नहीं करनी बेटा, ये सब कंसेप्चुअल वर्ड्स हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है बेटा। तो ये बाहर का, ये साइटोप्लाज्म का। सबसे पहले आप ना पार्टिकल्स गिना करो दोनों साइड पे, देखिए 1 सोडियम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में 5 है, बाहर क्या है 12 है। यहाँ कंसंट्रेशन कम है, वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा है, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये जो सोडियम आयन मूव करेगा, ये आपके पास यहाँ पे कम है, बाहर क्या है ज़्यादा है, तो इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर ज़्यादा है, अंदर क्या है कम है, पूरी बात क्लियर। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हेक्सागोनल देख रहे हैं, ये ग्लूकोज है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ग्लूकोज अंदर ज़्यादा है, बाहर क्या है कम है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल को, अब ये जो आपके पास ये देख रहे हैं चैनल प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या होते हैं चैनल प्रोटीन्स, इनके बीच में क्या होते हैं चैनल होते हैं। चैनल का मतलब जैसे मानो कि इसको ऐसे मान लीजिए बेटा कि एक आपके पास कोई रोड के बीचों बीच में कोई टनल है, ठीक है, टनल में 2 रास्ते हैं, तो जैसे टनल में, कई टनल में ऐसा होता है एक ही गाड़ी चलती है ना, तो आपका सिंपल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गया। जिस टनल में 2 गाड़ी चलती है, बीच में लेन है, तो एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, तो वो आपकी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल आ रही है, ठीक है। अब एक जो मूव करेगा हाई से लो मूव करेगा, सेकंड मूव करेगा लो से हाई में, तो इसका मतलब ये 2 रास्ते हैं। चैनल प्रोटीन का मतलब होता है, देखिए 2 तरह के प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन एक है कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन के बीच में क्या होता है पाथवे होता है, क्या होता है बेटा पाथवे। कैरियर प्रोटीन क्या होता है, वो भी मॉलिक्यूल्स को मूव करता है, बट वो अपनी शेप को हल्का सा क्या करता है मॉडिफाई कर लेता है, तो अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेगा एज पर द मॉलिक्यूल। तो ये जो चैनल बने हैं, फिक्स चैनल बने हुए हैं, इसका मतलब इस रास्ते से एक मॉलिक्यूल मूव करेगा हाई से लो कंसंट्रेशन में, ठीक है बेटा, और जो सेकंड मॉलिक्यूल मूव करेगा वो कहाँ से मूव करेगा लो से हाई में। आपको लगता होगा टिपिकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो इसको एक बार वीडियो को देखते हैं, फिर हम बात करते हैं मुझसे। अब बात करिए जरा, सुनिए जरा, ये आप देख रहे हैं सोडियम कहाँ से मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सोडियम बाहर ज़्यादा था, अंदर सोडियम क्या कम है, तो सोडियम कहाँ से मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब कि डाउन आ रहा है, क्या आ रहा है डाउन आ रहा है, डाउन। तो इसको क्या बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। ये क्या हो रही है, ये आपकी डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है बेटा। तो एनर्जी क्या करेगा, ये यहाँ पे एनर्जी लग रही है, कंसेप्ट लगाइए, यहाँ पे कोई एनर्जी लग रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आ रहा है, कोई एनर्जी लग रही है नहीं लग रही एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या कर ली हमने कंजर्व कर ली। अब दूसरी जगह पे आइए, सेकंड पॉइंट पे आइए, यहाँ पे ग्लूकोज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा है, बाहर ग्लूकोज कम है, ठीक है। अब आप देखेंगे, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सिम पोर्टर की, किसकी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सिम पोर्टर की। तो ग्लूकोज बाहर कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं ज्यादा है, तो ग्लूकोज लो से कहाँ मूव कर रहा है हाई मूव कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए। तो सोडियम की एनर्जी किसको, जो सोडियम ने एनर्जी कंजर्व की वो किसको मिल जाएगी ग्लूकोज की। इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे सिम पोर्टर। बट कंडीशन है बेटा, इसमें से एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन, सेकंड मॉलिक्यूल मूव कर रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। कंसेप्ट क्या है, एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है जिसमें दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है सेम आ रही है, तो क्या बोलेंगे इसको सिम पोर्टर। इसको आप ध्यान से देखिए, वीडियो को देखिए, ये आ गया, ये देखिए, ये देखिए, फिर से दिखा रहा हूँ आपको, वीडियो को ध्यान से देखिए। कंसंट्रेशन सोडियम की बाहर ज्यादा है, ठीक है, तो सोडियम को हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मूव करेगा यहाँ से, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बाहर कम है, अंदर क्या है ज्यादा है, तो ग्लूकोज की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब सोडियम की जो एनर्जी हो रही है वो किसको दे रहा है, वो ग्लूकोज को दे रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे आप सिम पोर्टर। देखिए जरा,
ये सोडियम आया हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, ये लोअर से हाई में गया, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है सेम है, इसको बोलेंगे सिम क्वार्टर। ठीक है बेटा, तो सिम क्वार्टर का मतलब है दो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है एक सेम है। ठीक है, कंडीशन बेटा ये रखना कि सिम क्वार्टर में एक मॉलिक्यूल पैसिव मूव करेगा, सेकंड मॉलिक्यूल एक्टिव मूव करेगा। अब एंटी क्वार्टर है, एंटी क्वार्टर का मतलब एक की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या अलग अलग है। अब आप थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं इसमें। एंटी क्वार्टर का मतलब देखिए क्या है, अब पहले गिन लेते हैं क्या कंसंट्रेशन है दोनों साइड पे। एच, पहले एच को देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। बाहर कंसंट्रेशन एच आयन की ज्यादा, अंदर कंसंट्रेशन क्या कम है। ठीक है, एच आयन का केस तो ये हो गया। सोडियम का केस देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 1। इसका मतलब सोडियम कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा अंदर कम है। इसमें से एक मॉलिक्यूल तो मूव करेगा बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ये क्लियर है पॉइंट। एक मॉलिक्यूल मूव करेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। सेकंड मॉलिक्यूल मूव करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होनी है एंटी पैरेलल होगी। दोनों मॉलिक्यूल एक साथ मूव करेंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे एंटी क्वार्टर। ध्यान से देखते हैं इसको वीडियो को। अब आ जाइए आपके सामने, देखिए सोडियम मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से, आपके सामने है सोडियम मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, एनर्जी कंजर्व होगी। अब सेकंड मॉलिक्यूल कौन मूव कर रहा है एच आयन, कहां से मूव कर रहा है 1 2 3 4 5, बाहर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। इसका मतलब सोडियम ने एनर्जी बचाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट से किसको ट्रांसफर कर दी एच आयन, जो कैसे मूव कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इसकी डायरेक्शन नीचे है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन नीचे है, दोनों की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, तो क्या बोलेंगे इसको एंटी क्वार्टर। क्या बोलते हैं इसको एंटी क्वार्टर। ध्यान से देखिए फिर से, ये देखिए ये आया, ये पैसिव है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ज्यादा, तो इसको डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन की मूवमेंट इसको बोलते हैं एंटी क्वार्टर। तो आपको होपफुली आपको ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट समझ लग गया होगा। सो नेक्स्ट आपका आ रहा है वेसिकल ट्रांसपोर्ट, जिसको हम बल्क ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। वेसिकल ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज सब्सटेंस बाय मेम्ब्रेन वेसिकल्स। दो तरह का होता है बेटा, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। सबसे पहले एक्सोसाइटोसिस का मतलब है सेल से बाहर जाना, सेल से बाहर, जो मटेरियल सेल से बाहर है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। फ्रॉम द सेल टू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड। जैसे ये देखिए, ये आपके पास कोई भी पार्टिकल है, उसके बाद मेम्ब्रेन है, अब ये सेल से बाहर जाएगी। सबसे पहले ये जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या कर जाएगी फ्यूज कर जाएगी। फ्यूज करने के बाद ये जो कंटेंट है वो सेल से बाहर रिलीज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, मतलब कि सेल से बाहर जा रहा है। अब नेक्स्ट आ रहा है एंडोसाइटोसिस, मतलब कि सेल का कंटेंट सेल के अंदर आ रहा है, तो बाहर से पार्टिकल आया, सेल के साथ फ्यूज किया, इसके बाहर क्या बन जाती मेम्ब्रेन, तो पार्टिकल प्लस मेम्ब्रेन को बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोलते हैं वेसिकल्स बोलते हैं। तो ये इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये तीन तरह का होता है बेटा, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और सेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सबसे पहले क्या आता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है वेसिकल फ्यूज विद द लाइसोसोम्स, ये वेसिकल लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाता है, और उसके बाद ये स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट में क्या कर जाएगा ब्रेक कर जाएगा, इसको हम सेल ईटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग में क्या रहेगा, जो आपके जितने भी आपके सल्यूट्स हैं, जो आपके पास फ्लूइड है, ये बेसिकली सेल क्या करता है इसको कंज्यूम करता है, सेल के अंदर आ जाएंगे, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और थर्ड क्या आता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये आपके पास रिसेप्टर लगे हुए हैं, बाहर से मॉलिक्यूल आएगा, सबसे पहले रिसेप्टर पे बाइंड रहता है, अगर तो रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज करेगा तो फिर उसके बाद ये मॉलिक्यूल को वो अंदर ले लेगा इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, तो इसको बोलते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो बेटा ये आपकी एग्जांपल्स हैं फॉर द बेसिकली, फिर से देख लेते हैं, these are the examples for the basically for the receptor endocytosis। तो इसमें आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो बल्क ट्रांसपोर्ट है, बल्क ट्रांसपोर्ट में आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो बेटा आपके पास हो रही है विद द हेल्प ऑफ
वेसिकल्स, वेसिकल्स का मतलब होता है कोई भी आपके पास कंटेंट है ना उसके आसपास क्या लगती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन लग जाती है। तो वो अगर सेल से बाहर जा रहा है एक्सोसाइटोसिस, अगर सेल के अंदर आ रहा है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो जो एंडोसाइटोसिस है बेटा वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होगी। फैगोसाइटोसिस का मतलब सेल ईटिंग, तो बाहर से आ रहा है अंदर आ रहा है, तो फैगोसाइटोसिस। पिंडोसाइटोसिस का मतलब सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। एक आता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, तो मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जैसे बाहर से कोई मॉलिक्यूल आता है वो रिसेप्टर पे जाके क्या करता है, जैसे ये रिसेप्टर पे आके क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स है, ठीक है, रिसेप्टर साथ बाइंड करेगा। तो अगर तो ये इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन बताया था ना आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बताया था आपको लास्ट वीडियो में। तो ये एक बेसिकली एक इंटरेक्शंस है, ठीक है। तो अगर इसको रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करेगा, तो ये फिर क्या होगा, ये रिसेप्टर के साथ इसको सेल के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली फॉर्म में ट्रांसफर कर देगा। इसको बोलते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो बेटा ये सब जो आपके फैगोसाइटोसिस है इसको हम बेसिकली सेल ईटिंग बोलते हैं। तो ये जो सभी आपके पास बल्क ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हुई होगी। कोई डाउट्स अगर है बेटा तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैसेज करिए पास, ताकि आपके मैं कमेंट्स को अकॉर्डिंग आपके डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।